सूरत दृष्टि कर द्वारा झाका, तोड़ा जाई सुई का ना। कहते सूरत ने जब आँख खुली तो दरवाजा दिखाई दिया, और वो दरवाजा कितना है कि सुई का नाम, जैसे सुई की नोक होती है इतना छोटा, तो कैसे खुलेगा? अगर दया नहीं होगी, मेहर नहीं होगी तो दरवाजा एक तो पता नहीं चलेगा, इतना छोटा। तो उसमें बस अंधेरा है, आँख बंद है, कुछ दिखाई देता नहीं, कान बंद है, कुछ सुनाई देता नहीं है, तो ये कैसे पकड़ेंगे? तो उन्होंने बताया कि ऐसे तुम ध्यान करो, उस अंधेरे में एक टक होकर के देखो, दृष्टि को हिलाओ डुलाओ नहीं, तो वो सुई का द्वार जो उसकी नोक है उतना बारीक है, वो तुमको दिखाई देगा। जब वो दिखाई दे तो उसी पर अपनी आँख रोक दो, हिलाओ डुलाओ नहीं, और वो धीरे से वो दरवाजा खुल जाएगा। ये गुरु ने बताया पार जाने की, इस पार से उस पार, आंखों के नीचे अंधेरे में और आंखों के ऊपर उजाला, तो ऊपर जाने के लिए गुरु ने ये बताया सिमरन। बोलो। भीतर धस जो लीला देखी, बरनु कैसे बात अगम की। कहते हैं कि जो हमने घाट पे बैठकर जब हमारी आँख खुली और शब्द को पकड़ करके हम फौरन ऊपर पहुंचे और वहाँ जो लीला देखी, कहते हैं ये अगम की चीज है। वो स्वामी जी महाराज को जब गुरु मिल गए और उन्होंने बैठाल के सिमरन विधि तो ध्यान की विधि और भजन की बताई और कहा कि बच्चा इसको रोज करते रहना, जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी तो मिलेगी। वो तो बता बुतू करके 2 घंटे में गायब हो गए। अब वो इधर उधर देखते रहे, वहां को दिखाई नहीं दिया। कहाँ बैठ के बताया, क्या किया, ये कुछ नहीं मालूम। जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो मिलेगी, तुम इसको छोड़ना नहीं, और मैं तुम्हारे लिए आया हूं। ये तीनों बातें उनको याद रही, तो यहाँ से जाके घर में अपना करने लगे। और जब उनकी आँख खुली तो इस पार से उस पार उन्होंने देखा कि वो बैठे, इधर इस पार अंधेरा और उस पार उजीला। जब दृष्टि खुल गई तो सब प्रकाश हो गया, और उसमें सब रास्ते दिखाई देते, सब चीज दिखाई देगी, क्योंकि दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से सब दिखाई देता। बोलो। अंतर जामी सतगुरु जाने, और भेदी पुनिया पहचाने। कहते हैं कि अंदर का रास्ता जो उन्होंने दिखाया कि देखो ये है रचना और ये कितने कितने लोग हैं, ये सब उन्हें कहते हैं ये सतगुरु जाने, या जो यहाँ से भेदी जो भेद पाले, रास्ता पाले, वहां पहुंचे तो वो जाने का, और कोई नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं कि क्या है, हम क्यों आए, क्या करना था, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। भेद इसको मिलेगा वही जाएगा, या जो ले जाएगा वो जानता है। और तीसरा पूछता, बोलो। श्याम सेत के माध्य समानी, घंटा शंख सुनी। अब जब उन्होंने गुरु का रूप देखा चिदाकाश में, तो कहते हैं कि आगे चली तो बीच में सफेदी चारों तरफ था, उसके मध्य में जब दृष्टि को उसने जमा के रखा एकाग्र करके, तब वो देखते। बोलो। सूर चाँद दो दिस देखे, सुख मन गगना तारे पे। कहते हैं कि हमने सूरज और चांद ये हमने दोनों के दोनों देखे, और गगन में न मालूम कितने तारा मंडल दिखाई दिए, सब हमने देखा। अब वो जब गोस्वामी जी जब बैठे तो मूंदे नेत्र में भयो, मैंने आंख बंद की और एक जगह पर दृष्टि को जोड़ा तो उजाला हो गया और मैं ठंडा हो गया, उसमें हमको दिखाई देने लगा। तो हमने दृष्टि को ऐसे रोका, और रोक करके जब ऊपर को चढ़ी तुरंत तो गुरुद्वारे में पहुंचे, गुरु का द्वारा है, वहां से बैठ करके दिखाई देता है। आगे हमने जब दृष्टि सामने की तो सामने वो बैठे 3 लोग के मांगे, उधर फटक तिला पर खड़े हो गए।
तो सब दिखाई देता मृत्यु, 84 नरक, ये सब स्वर्ग, वैकुंठ, ये सब दिखाई देता वहां से खड़े होकर के। और ऊपर आके करो तो अनेकों ब्रह्मांड वो दिखाई दे रहे। तब जब दृष्टि खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तब दिखाई देता है। और तीसरा काम हो गया, 2 कान शरीर में, 2 आंख शरीर में, 2 नाक शरीर में, 1 कान जीवात्मा में, 1 नाक जीवात्मा में और 1 आंख जीवात्मा में। वो बंद हो गई तो वो बंद हो गया, और खुल गई तो इधर भी देखे उधर भी देखे। अब उधर से वहां खड़े होकर देख रही कि ये सब, और आप नहीं देख रहे हो कि आपकी आंख बंद है, वो सब देख रहे। बोलो, आगे धसी बंक की नाल, अवगत काल बिछाया। आगे चली, तेरे मतलब ईश्वर के आगे, खुदा के आगे गई, खुदा का दीदार किया। घाट के आगे गई तो टेढ़ा रहता है, और इतना जाल बिछा हुआ है, इसलिए मतलब है कि उसमें जीव आगे जा नहीं सकता। उसने इतना खूबसूरती का जाल बिछाया कि देखते देखते तुम वहीं रुक जाओगे, आगे इच्छा नहीं करोगे। ऐसा जाल बिछाया कि आगे न जाए। वहां कोई काट मार नहीं होती कि भाई काट मार के तुमको दुख दिया ना। ईश्वर के ऊपर में ब्रह्म का लोक है, उसमें जुट जा रहे तो जाल बिछा रहे। तो साधक अपने साधना के बल पर उधर नहीं जा सकता जब तक गुरु साथ न जाए। आगे पहुंची त्रिकुटी द्वार, लाल रूप जाधुन। और आगे चली यानी रब की तरफ, ब्रह्म की तरफ। तो आगे गई तो त्रिकुटी स्थान पर ये ब्रह्म बैठे थे। इनको हिंदू ब्रह्म कहते हैं और मुसलमान इनको रब कहते हैं कि वो लाल, रब को ही लाल कहते हैं, तो वो लाल है। और किला इनका बहुत भारी है, उसमें बैठे हुए विराजमान है। बोलो, सुन्न में गई महल 10 माय, हंसन साथ मान। कहते जब आगे चली तो पार ब्रह्म है। मुसलमानों का वो अल्लाह है, मुसलमान फकीरों का वो अल्लाह, और हिंदुओं का वो पार ब्रह्म है। जब वहां पहुंची, वहां 10वें द्वार में, और मां सर उसने स्नान किया, और फिर पहुंची तो पार ब्रह्म का साक्षात्कार। अब इस तरह से गुरु ने इधर भी कृपा की, तू अंधेरे में चल, ऐसे तुमरन कर, ये तुमरन की विधि है। और तुमरन के बाद ध्यान कर, दृष्टि को एक कर दे, और कानों को ऊंचा ध्यान दे के सुन, तो आवाज पकड़ में आ जाएगी। चल, वो रेलगाड़ी है, हवाई जहाज पे बैठो, चलो। बहुत है वो चुंबक, वो जीवात्मा उसी का अंत है, तो उस जीवात्मा को अपने में मिला लो, आवाज मिला खींच भी आओ। और तो कोई मरता है नहीं, उसको जो खींचा तो पहुंच गई। तो इतनी तेज रफ्तार में जाती है कि एक पलक में तो कितने करोड़ रास्ता तय करती। शब्द के ऊपर सवार होकर के और उसमें लय होकर के इतनी तेजी से जाएगी कि वह पहुंच गई। ऐसा है रास्ता। तो वहां 10वें द्वार में पार में पहुंची। बोलो, सेत सेत वह सुन्न दिखाई। अब वहां उतना बड़ा महल है कि वो मृत्यु लोग उसके सामने कुछ नहीं, स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं, ईश्वर का लोक कुछ नहीं है, और ब्रह्म का ब्रह्मांड कुछ नहीं। इतना बड़ा यानी मतलब महल है, जिसमें वो 10वें द्वार में वो मतलब यह है कि पार ब्रह्म रहते हैं। और वहां हंसों का मतलब यह है कि झुंड के झुंड जा बजा यानी दिखाई देते, आनंद लेते, और आपका जाने वालों की तुरंतों का स्वागत करते। बहुत सालों, बहुत सालों। और इतना बड़ा सरोवर है कि स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांडों को सबको जोड़ करके कर दीजिए, उससे बड़ा तालाब। ये जो ले जाएगा वो जानेगा, और जो वहां पहुंच के देखेगा वो जानेगा। और कोई नहीं जान सकता, चाहे कितना भी बाहर की विद्या पढ़ो, उससे कुछ होने वाला नहीं। और ना हुआ, उसी में फंस गए। पढ़ने लिखने में रास्ता तुमको नहीं मालूम है तो उसको भी नहीं जाना, वो भी रह गए। बोलो, शिखर चढ़ी पक्षी